friends, myself Vijay. Welcome to my channels. Today we discuss the topic spectral theorem for finite dimension space in functional analysis. Definition: the set of eigenvalue of an operator T is called its spectrum or point spectrum and it's denoted by T. Spectral theorem statement: let lambda 1, lambda 2, lambda n be the eigenvalue of an operator T and let m1, m2, mn by their corresponding eigenspace. If p1, p2, pn are the projection on the eigenspace, then the following three statements are equivalent to one another. First, mi are pairwise orthogonal and span H. Second, pi's are pairwise orthogonal, that is pi pj is equal to 0 for I not equal to j, and I is equal to p1 p plus p2 plus pn, and also t is equal to lambda 1 p1 plus lambda 2 p2 plus so on lambda n pn, and third is t is normal, that t star is equal to t star t. First implies second. By one, every vector x in H can be uniquely expressed in the form x is equal to x1 plus x2 plus so xn, that is 1, where xi belongs to mi for each I. इसमें फर्स्ट क्या है, गिवन क्या है हमें, mi's are pairwise orthogonal and span H, और सेकंड प्रूफ क्या करना हमने, pi's are pairwise orthogonal. Further one, if mi orthogonal mj I not equal to j, then mj contain mi orthogonal complement, then pj x belongs to mj for every x. We have pi pj x is equal to 0 for any x. pi pj is equal to 0 for I not equal to j. यहां से हमने ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यूज की है कि I नॉट इक्वल टू j है, तो वहां जो pi pj क्या आएगा, वहां पे 0. दिस प्रूव दैट pi's are pairwise orthogonal, applying pi on both side of 1. Both side apply pi, both side, equation 1, that is pix is equal to pi x1 plus pi x2 plus so on pi xn. तो यहां से हमें क्या मिला, जब हमारे ये डिफरेंट है तो क्या मिलता है हमें रिजल्ट, 0. इस रिजल्ट का यूज किया, पी आई पी जे इजकल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू j, और यहां से क्या आ गया, पी आई एक्स आई क्या है डिफरेंट तो 0, पी आई एक्स टू डिफरेंट तो 0 रिजल्ट मिल रहा है. मगर यहां पे क्या मिला, पी आई एक्स आई है यहां पे, तो हमें क्या मिलेगा यहां पे एक्स आई, और बाकी टर्म में 0 हो जाएगी डिफरेंट वाली, तो एक्स आई बच गया यहां पे फॉर एनी आई. इसको हमने स्टार इक्वेशन नाम दे दिया. हेंस वी कैन राइट एनी एक्स एज, तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स प्लस पी एन एक्स. बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहां से क्या बन गया, आई को क्या लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी आई एक्स इज इक्वल टू पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स प्लस सो ऑन प्लस पी एन, यूजिंग फॉर आइडेंटिटी ऑपरेटर आई. यहां से क्या किया, x कॉमन ले लिया यहां से, तो हमारे पास क्या बच गया, आई एक्स इज इक्वल टू पी वन ब्रैकेट पी वन प्लस पी टू पी एन ब्रैकेट एक्स. सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी x belongs to H, we conclude that I is equal to P1 plus P2
प्लस पी एन अप्लाइंग टी टू एक्स इन 1 दैट इज टी एक्स इजकल टू टी एक्स 1 प्लस टी एक्स 2 प्लस टी एक्स एन। ये कहां से आ गया? हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उस पे बोथ साइड टी अप्लाई कर दिया, यहां भी और यहां भी। यहां से टी एक्स आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास? लैम्डा 1 एक्स आई, और टी एक्स 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? लैम्डा 2 एक्स 2 प्लस यहां से आइगन वैल्यू यूज की गई। इसमें क्या किया, इसमें हमारी जो स्टार इक्वेशन थी उसका यूज किया गया। पी आई एक्स इजिकल टू है एक्स आई, तो एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई? पी वन एक्स वन, फिर यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू रख दी, यहाँ पे पी टू एक्स टू, यहाँ पे एक्स एन की पी एन एक्स एन, और यहां से क्या किया, एक्स कॉमन उठा लिया, तो यहां से क्या आ गया? टी एक्स इजिकल टू लैम्डा 1 पी वन प्लस लैम्डा 2 पी टू प्लस ओन लैम्डा एन पी एन और ब्रैकेट में एक्स। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, सो दैट इज टी इजिकल टू लैम्डा 1 पी वन प्लस लैम्डा 2 पी टू प्लस सो ओन लैम्डा एन पी एन। इसको हमने 2 का इक्वेशन 2 दे दिया नाम। दिस रिप्रेजेंटेशन 2 फॉर एन ऑपरेटर टी when it exists is called the spectral representation or spectral form। अब क्या करेंगे हम? सेकंड implies थर्ड। सेकंड क्या हमारी? PIs are orthogonal, pairwise orthogonal, हमें ये गिवन है, और प्रूव क्या करना है? T is normal, यानी कि T स्टार इक्वल टू T स्टार T। Since second hold it follow that टी इजकल टू लैम्डा 1 पी वन प्लस लैम्डा 2 पी टू प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा एन पी एन। अब क्या करेंगे हम? एडजॉइंट करेंगे टी का। इफ वी टेक एडजॉइंट टी स्टार, वो क्या आ गया हमारे पास? इजकल टू लैम्डा 1 बार पी 1 स्टार प्लस लैम्डा 2 बार पी स्टार 2 और प्लस सो ऑन लैम्डा एन बार पी एन स्टार। और यहां से क्या था, जो प्रोजेक्शन था हमारा वो आर क्या था? सेल्फ एडजॉइंट, यानी कि जो हमारा सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? पी स्टार इजिकल टू पी, तो हमने यहां पुट कर दिया पी 1 स्टार की जगह पी 2 स्टार की जगह पी 2, सो ऑन। नाउ सिंस पी आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, तो डेट इज पी आई और पी जे इजिकल टू है 0 कब? फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, दस वी हैव मल्टीप्लाई टी और टी स्टार, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस टर्म। यहां से क्या आ जाएगा? जो हमारे डिफरेंट है इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम। जब ये डिफरेंट है आई नॉट इक्वल टू है 0, तो हमें ये 0 रिजल्ट देगा। जब डिफरेंट नहीं है तो हमारे पास ये मिलेगी, जैसे कि आ गया लैम्डा 1 और लैम्डा 1 बार P1 और P1, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की इस 1 के साथ, और इसमें जब इस 1 की इस 2 के साथ करेंगे 0 दे देगा, जब इसकी इसके साथ करेंगे सो ये 0 देता रहेगा। इसी तरह जब लैम्डा 2 P2 की हम इसके साथ करेंगे ये तो 0 हो गया, और सेम के साथ सेम ही जब ये वैल्यू दे देता है डिफरेंट में तो वो 0 हो जाएगा, तो बाकी जितने में करेंगे डिफरेंट के साथ 0। इसी तरह जब इसकी इसके साथ करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो 0, तो यहाँ से क्या दे दिया? जब इसकी इसके साथ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा लैम्डा एन और लैम्डा बार एन पी एन और पी एन। हमारे पास क्या आ गया? ये लैम्डा 1 और लैम्डा 1 का कॉन्जुगेट, यानी कि जब हमने ये रिजल्ट यूज किया था जेड और जेड का कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? मोड जेड का स्केयर। यहां से यूज कर लिया इसको, लैम्डा 1 का स्केयर P1 स्केयर प्लस इसी तरह इसमें ये इसका लैम्डा 2 और लैम्डा 2 बार दे रखा है इसका, तो ये लैम्डा 2 का स्केयर हो गया, इसी तरह ये आ गया। और यहां हमने जो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन थी हमारे पास क्या थी? वो पी आई का स्केयर इजिकल टू क्या देगा हमें? पी आई, तो इसकी जगह क्या आ गया? P1 का स्केयर की जगह क्या आ गया? P, और P2 स्केयर की जगह क्या आ गया? P2। ऐसे ही सोन चलता रहेगा। इसी तरह फिर हम इसी प्रकार हम T स्टार T निकालेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। T स्टार इजिकल टू है T स्टार T, हैंस दैट इज T इज नॉर्मल। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 3 इंप्लाइज फर्स्ट। 3 क्या थी हमारे पास? जो
टी आई है वो क्या है, नॉर्मल। और फर्स्ट क्या है हमारे पास, जो एम आई है हमारे पास वो क्या है, ऑर्थोगोनल है और स्पैन बाय एच। तो डेट इज, सपोज डेट फर्स्ट क्या गिवन था हमें, टी इज नॉर्मल। नाउ वी शैल फर्स्ट प्रूव दैट एम आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। डेफिनेशन क्या थी, एम आई ऑर्थोगोनल है एम जे के फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। given xi belong to mi and xj belongs to mj, it is sufficient to show that xi orthogonal है xj. Now since xi belongs to mi और and xj belongs to mj, we have जो txi है is equal to आ गया lambda I xi और txj is equal to lambda j xj. Since t is normal and txj is equal to है lambda j xj and adjoint निकालेंगे हम, if we take adjoint t star xj is equal to lambda j bar और xj। हम इन टर्मों को यूज करेंगे, पुट करेंगे आगे txj और t स्टार xj। इसी तरह इसको भी txj और ये टी एक्स आई की जो वैल्यू है लैम्बडा आई एक्स आई, इनर प्रोडक्ट टी एक्स आई की एक्स जे के साथ इजिकल टू है। जब हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी स्टार में। तो एक्स आई इनर प्रोडक्ट टी स्टार एक्स जे। अब क्या करेंगे हम, इसमें टी एक्स आई की जो हमें पहले गिवन है वो वैल्यू रख दिया लैम्बडा आई एक्स आई, और इसी प्रकार जो टी स्टार एक्स जे की वैल्यू हमारे पास वो पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको जब राइट ये लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो लैम्बडा आई निकल जाता बाहर, एक्स जे की इनर प्रोडक्ट एक्स आई की इनर प्रोडक्ट एक्स जे के साथ इजिकल टू। इसी प्रकार जब हम इसके राइट साइड से निकालते हैं तो कॉन्जुगेट लेके निकालते हैं। जब एक कॉन्जुगेट तो है, दोबारा फिर कॉन्जुगेट करेंगे तो वही एलिमेंट मिल जाता है। तो इसके क्या करेगा, स्केलर क्या लिख देगा हमारा लैम्बडा जे और इनर प्रोडक्ट एक्स आई की एक्स जे के साथ। जब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे, ये कॉमन उठा के इसमें इनर प्रोडक्ट किसकी आ गई, एक्स आई की, एक्स है 0। सिंस लैम्बडा आई नॉट इक्वल टू लैम्बडा जे, दे आर डिफरेंट आइगन वैल्यू। इनर प्रोडक्ट एक्स आई की एक्स जे के साथ क्या आ गई, 0। तो यहां से क्या मिल गया हमें, एक्स आई ऑर्थोगोनल है एक्स जे के। तो एक्स आई और एम आई किस में बिलोंग कर रहे थे, ये एक्स आई बिलोंग कर रहा था एम आई में और एक्स जे बिलोंग कर रहा था एम जे में। तो डेट इज क्या रिजल्ट मिला हमें, एम आई ऑर्थोगोनल है एम जे के, आई नॉट इक्वल टू जे। दस एम आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। नाउ इट रिमेन टू प्रूव दैट इफ टी इज नॉर्मल एम आई स्पैन एच, दैट इज H is equal to है m1 plus m2 plus mn। H is linear combination of m1 plus m2 plus mn। Since mi are pairwise orthogonal, तो pi's are pairwise orthogonal। pi's क्या था हमारा, प्रोजेक्शन था यहाँ पे। तो therefore m is equal to है m1 plus m2 plus mn is closed linear subspace of H and associate projection is p is equal to p1 plus p2 plus pn is projection on closed linear subspace. Also we know that if t is normal then mi reduce t, therefore pi is equal to है pit for each pi, thus it follow that tp is equal to है pt, hence m reduce ti, and so by definition m is invariant under t if m orthogonal complement not equal to singleton 0, then since all the eigenvector of t are in m, the restrictions of T to M orthogonal complement is an normal operator on a non-trivial finite dimension Hilbert space which has no eigenvector and hence no eigenvalue. But this is contradiction.
that there exists an orthogonal basis for H consisting of eigenvector of normal operator T. Hence, M orthogonal complement is equal to singleton 0, and so M is equal to H. Hence, H is equal to M1 plus M2 and so on Mn. This show that Mi span H. थैंक यू फ्रेंड्स, हमें यही प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।